तो पहले तो आज जो लिस्टिंग होने वाली है, पहली लिस्टिंग जो T+2 में ही हो रही है सर, RR काबिल, जरा इसके बारे में बताएं। अच्छी बात है दीप। देखिए, कंपनियां और रजिस्ट्रार है ना, तेजी से लिस्टिंग करवाने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। और ये तब हो रहा है जब अभी तक सेबी की तरफ से फाइनल नियम नहीं आए कि आपको T+3 में करनी है। लेकिन T+3 में अगर करने की बात और T+2 में कोई कंपनी करके दिखा दे, ये तो कमाल है, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इस बात के लिए कंपनी को और कंपनी के रजिस्ट्रार्स को, लीड मैनेजर्स को बिल्कुल बधाई मिलनी चाहिए कि बहुत तेजी से उन्होंने काम किया। और ये इस लिहाज से भी अच्छा है कि आप जितना गैप कम रखें इशू से लिस्टिंग के बीच में, उतने आपके लिए ये जो बाहर के मार्केट में जितना एक्शन होता है वो एक्शन खत्म हो जाता है। अननेसेसरी की प्राइस वगैरह ऊपर नीचे होना वो नहीं होता, और इन्वेस्टर्स को जल्दी से चर्निंग करने का मौका मिलता है। अगर उनको बेचना, खरीदना, निकलना है, और उनका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है अगर वो कम से कम पीरियड के लिए लॉक भी करना चाहे तो वो हो सकता है। तो ज्यादा फायदे हैं। अब रहा सवाल RR काबिल की लिस्टिंग का, हमारी राय ये थी कि इस इशू में आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं। मेरा ये समझना है 1035 रुपए की इशू प्राइस के सामने ये 1100-1125 रुपए के आसपास लिस्ट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिहाज से ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो सिर्फ अपना लिस्टिंग पर पैसा कमाने के लिहाज से इस इशू में पैसा लगाए हैं, वो 1075 रुपए का अपना स्टॉप लॉस लगा कर रखें। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ती हुई दिखे, क्योंकि इस स्टॉक में दोनों तरह के इन्वेस्टर्स हैं। एक तरफ जहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो अगले 3 से 4 साल को लेकर, कंपनी को लेकर काफी पॉजिटिव और बुलिश है, और इस स्पेस में ज्यादातर कंपनी ने पैसा बना के दिया है। केबल कंपनी ने पिछले 3-4 सालों में बड़ा पैसा बनाया है। और दूसरे एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो काफी लोगों का मानना है कि इशू फेयरली प्राइस्ड है। मैंने भी यही कहा था कि अगर इशू का वैल्यूएशन थोड़ा और आकर्षक किया जाता तो मजा आ जाता। कंपनी प्रोमोटर्स फर्स्ट क्लास, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, वैल्यूएशन थोड़े और सस्ते रखने चाहिए थे। सो आई थिंक देखते हैं 1075 आपका स्टॉप लॉस होगा, 1100-1125 के आसपास मैं उम्मीद कर रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा और हो जाए, कम ज्यादा। आजकल जितना इशू भर रहा है उस हिसाब से लिस्टिंग के संकेत बनते नहीं है। थोड़ा वो ट्रेंड बदल गया है। पहले कैसा था कि जितना भर रहा है उससे आप आराम से अंदाजा लगा सकते थे कि लिस्टिंग कैसी होगी। आजकल लिस्टिंग का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल काम होता दिख रहा है। सो ये मेरा एस्टिमेट है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ होना चाहिए। देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस।